अस्सलाम वालेकुम। और आज जो स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। टॉपिक हमारा होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी चैप्टर नंबर 1 था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। और एप्टीट्यूड के अंदर कैसे सवाल आते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल किस टाइप के होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक मतलब क्या है उसके अंदर, और मज़ीद न्यूमेरिकल थ्योरी क्या क्या आ सकती है, वो पूरी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चन से पहले ज़ाहिर है कुछ बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए थ्योरी के हवाले से। तो एक नज़र थ्योरी और फॉर्मूला के हवाले से, तो एक नज़र थ्योरी और फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉपिक आ गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी कंपाउंड का मास पता है, एटॉमिक मास पता है, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है सवाल के अंदर और आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उस किसी भी कंपाउंड। फर्ज कर लें मीथेन है, तो मीथेन का जो एलिमेंट होता है वो होता है CH4। दो एलिमेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की एक क्वांटिटी है, हाइड्रोजन की चार क्वांटिटी है। तो अगर मुझे मास पता है मीथेन का, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आएगा। एटॉमिक मास सिर्फ एक एलिमेंट का होता है, यहाँ पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मीथेन का मोल्स मुझे पता चल गए, तो मैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकता हूँ बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं दो। अब एक टॉपिक था हमारे पास, हमने डिटेल में किया था वो टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर, इंपीरियल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे वो तो इतने बड़े बड़े सवाल थे, वो कैसे आएंगे एप्टीट्यूड के अंदर, वो आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और उसके फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते थे एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है एक एलिमेंट की, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी, CH4, परसेंटेज निकालने का तरीका हमारे पास मौजूद है। उस एलिमेंट का मास, जैसे CH4 का मास में से मुझे C का मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मीथेन का कंप्लीट मास मुझे पता होना चाहिए। कंपाउंड दो एलिमेंट को मिला के बनता है, एलिमेंट सिंगल होता है। जैसे कार्बन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट, और मीथेन क्या बना, पूरा कंपाउंड। तो एक एलिमेंट का मास डिवाइड कर देंगे पूरे कंपाउंड के मास से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे पता चल जाएगी परसेंटेज उस एलिमेंट की, यानी कार्बन की परसेंटेज फर्स्ट करने पता चल गई मुझे, और हाइड्रोजन की परसेंटेज मुझे पता चल जाएगी। आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेप होता था हमारे पास इंपीरियल फॉर्मूला को निकालने के लिए, मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। के मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो कि आपने पहले स्टेप से निकाला, उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट कर लें कार्बन की परसेंटेज आई पहले स्टेप से 12, और कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास मोल रेशियो आ जाएगा कार्बन का, दैट इज 1। तो मोल रेशियो एलिमेंट का हम इस तरीके से निकालते हैं, डिवाइड करके परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। लास्ट स्टेप जिससे हमें पता चल जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो होता है सिंपलेस्ट मोल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। अब इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसके भी। मोल रेशियो को जो सेकेंड स्टेप से आया, मतलब तीनों स्टेप आपस में इंटरलिंक है।
तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट बराबर है मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। अब ये लीस्ट मोल रेशियो क्या चीज़ है? ठीक है, मोल रेशियो फर्स्ट कर ले, कार्बन का आया 1, हाइड्रोजन का आया 0.5। अब इन दोनों में से लीस्ट मोल रेशियो किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ या कार्बन का हुआ? सिंपल है, हाइड्रोजन का हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स है 0.5, कार्बन के मोल है 1, सबसे कम हाइड्रोजन के हुए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर लीस्ट मोल रेशियो में मैं रखूंगा हाइड्रोजन के मोल, और ऊपर किसके आएंगे, बारी बारी दोनों एलिमेंट के आते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का निकाल सकता हूँ इन 3 स्टेप की मदद से। आगे चलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब हम निकालते थे तो उसके फौरन बाद हमें सवाल में पूछा जाता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका था वो भी देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इस तरीके से निकालते थे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी ऐसे नंबर से, n से। अब ये n क्या चीज़ है, एक नंबर है, वो 1 से शुरू होकर सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता वरना ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1 से शुरू होकर लिमिट इसकी कुछ भी हो सकती है। एंड हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे अभी एग्जांपल दी थी मीथेन, तो मीथेन में मॉलिक्यूलर मास में कैसे निकालूंगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऐड कर दूंगा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर मीथेन के अंदर CH4 में हाइड्रोजन है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है भी वो भी 1 है, तो 1:4 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो मीथेन का जो एटॉमिक मास या मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आएगा वो आएगा 12 + 4 दैट इज 16। तो 16 मेरे पास यहाँ पर मैं रख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास मीथेन का। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अच्छा ये EF जो है शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, MF भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, EF भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इन 3 स्टेप से हमारे पास क्या आया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट कर ले मीथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला आया CH, तो CH का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालूं, सिंपल है, दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास को मैं प्लस कर दूँ। दोनों एलिमेंट का मतलब कार्बन आया 12 प्लस हाइड्रोजन 1, तो 12 + 1 कितना हो गया 13, ये मेरा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यानी कि इस स्टेप से तीनों स्टेप करने के बाद मुझे मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया मैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके वही मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा और यहाँ मैं रख दूँगा। मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया मुझे कंपाउंड का, वो तो मीथेन, और एक एग्जांपल दी थी, अगर मीथेन है तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ गया उसका, और मीथेन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करवा दूंगा, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, या जो भी एग्जाम्पल दी मीथेन की। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूले, ऐसे ये फॉर्मूले हमें पता भी होने चाहिए और रिवाइज भी होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ एन एनी गैस एट STP, यानी कि 1 मोल किसी भी गैस का STP पर, STP भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसकी एब्रीविएशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ये होते क्या है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आगे देखेंगे। 1 मोल किसी भी गैस का STP की कंडीशन में बराबर होता है इतने वॉल्यूम के 22.4 DM। अच्छा ये DM क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर DM क्यों आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर। तो 1 मोल किसी भी गैस का बराबर होगा 22.4 DM³ के, तो ये वाली बात हमें याद होगी, ये भी हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में करेंगे।
और फिर इससे एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता है और मुझे निकालना है किसी भी गैस का वॉल्यूम, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 22.4 से। अगर मुझे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब पता है तो मैं डिवाइड करा दूंगा 22.4 से, तो मुझे क्या पता चल जाएंगे उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस कंडीशन पर बराबर होता है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ दैट गैस।